चाहता हूं कि एक दिन भारत की जो संसद है उसमें 400 आईएएस ऑफिसर बैठे। ये मेरा एक सपना है। मैं अपने स्टूडेंट्स से जो जिनको मैं पर्सनल गाइडेंस देता हूं, जिनके साथ मैं बैठता हूं, मैं कहता हूं यार 10 साल नौकरी करना। नमस्ते, छोटू नाम है हमारा। आज हम एक इंटरव्यू देख रहे थे। अवध ओझा करके एक टीचर हैं, उनका ललन टॉप के ऊपर उसका क्लिप हो सकता है कि हम काट के लगा देंगे वीडियो में। और उन्होंने कहा कि भाई हमारा एक सपना है कि 400 आईएएस अधिकारी कभी संसद में, 400 ना हो तो कम से कम 300 तो हो ही। तो एक बात समझ लीजिए, बाहर से जो देखने में सुनने में अच्छा लगता है ना, वो जरूरी नहीं कि सही हो जाए। हम सबको एक चीज़ का ख्याल रखना है, बांटना, उस अच्छा लगना और सही होना में बहुत बारीक अंतर है, उस अंतर को पहचानना है। तो अवध ओझा जी, आप चाहते हैं कि 400 अधिकारी उसमें चले जाएंगे, आईएएस वगैरह चले जाएं, कम से कम 300 चले जाएं। असल में आप चाहते हैं कि 400 प्रोपर भ्रष्टाचारी चले जाएं संसद में, है ना। खास करके आप जिन स्टूडेंट के साथ बैठते हैं, पर्सनल गाइडेंस देते हैं, आप कहते हैं कि 10 साल नौकरी करो, इसके बाद संसद चले जाना और संसद जाकर क्या करना, प्रोपर भ्रष्टाचार करना। वो कैसे, वो हम बता देते हैं कि क्यों ऐसा हम कह रहे हैं। क्योंकि जब ये अंदर आएंगे, मतलब इनको सब पता है। इनको पता है कि इकोनॉमी और सोसाइटी के बीच रिलेशन क्या है। इनको पता है कि बिहार की पॉवर्टी और पूर्वांचल की प्रॉपर्टी का मेन रीजन क्या है, वहां जातिवाद ज्यादा क्यों है, ये सब इनको पता है। तो जब ये पॉलिसी फ्रेम, अभी तो फ्रेम करेंगे, तब ये इंप्लीमेंटर होंगे, यहां लगाओ इसको, तब इस देश की स्थिति सुधरेगी और बहुत महान स्थिति होगी। 400 ना भी सही, 300 आ जाए तो बहुत है। इसका मतलब है कि अंदर जाएंगे तो क्या करेंगे, पहले आप तो नौकरी में करते हैं भ्रष्टाचार, अब फिर संसद में आइए और संसद में जाके निर्दयी भ्रष्टाचार, क्रूरता से भ्रष्टाचार करिए, कोई कहने वाला नहीं है। आप एक बात बताइए, आप बताते हैं कि इनको इकोनॉमिक्स और सोसाइटी का बड़ा जानकारी है। इकोनॉमिक्स और सोसाइटी से सिर्फ सरकार नहीं चलता। दूसरा बात, जितने भी अधिकारी जो पढ़ के आईएएस बने हैं, आप बताइए, अपने टॉप मोस्ट पदों पर रहते हैं भारत के अंदर। आईएएस अधिकारी वो अधिकारी होते हैं जो भारत के सबसे उच्च अधिकारी होते हैं। तो कहाँ, कौन से जगह पर बढ़िया हो गया, किसी ने अच्छा कर दिया काम? एक जगह बताइए कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ठीक कर दिया। आप आईएएस तो छोड़िए, छोटा अधिकारी, पीसीएस, दरोगा, डीएसपी, एसपी, कोई भी नाम लीजिए, एसपी साहब जो आईएएस बन के आते हैं, आईपीएस बन के आते हैं, इन सबों ने जिंदगी भर भ्रष्टाचार किया है। जो लगभग एवरेज 25 साल की उम्र में नौकरी लेता है, 60, 62, 65 साल की उम्र में रिटायर होता है, उसको क्या समाज का ज्ञान है? जो बैठ के अपने यहाँ रंगदारी करता हो, जो ऑफिस में सिर्फ इसलिए नौकरी करना चाह रहा है पूरे जीवन, ये 90% का कहानी है। हम इसमें मिलिट्री और पैरामिलिट्री सर्विसेज को छोड़ रहे हैं, वरना ईमानदारी से समाज बता दे। आप जो ये जो कहते हैं ना, ये सब जो बोलने वाले जो हैं अपने अवध ओझा जैसे, जिसकी बातें चिकनी चुपड़ी सुनने में अच्छा लगे वैसे बोलते हैं, और ये खुद को टीचर कहते हैं, जो भ्रष्टाचार का प्रचार कर रहे हो, इनका कई वीडियो देखेगा जिसमें कैसे भ्रष्टाचार को प्रचार करते हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यही भ्रष्टाचार और इन्हीं के बने हुए जो अधिकारी होते हैं ना, जाके प्रोपर भ्रष्टाचार करते हैं। ऐसा नहीं है कि अधिकारी नहीं गए हैं संसद में और बाकी जगह, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। क्योंकि अधिकारी जो बनते हैं, जो नौकर बनते हैं, वो जीवन भर नौकरी वाले स्वभाव में रहते हैं और उनका 90% का मकसद यही होता है कि पैसा कमाएंगे, शासन कमाएंगे, ताकत कमाएंगे, चाहे पब्लिक को जीते जी कूच देना पड़े, उनका जीवित हत्या करना पड़े, लेकिन फिर भी हमको कमाना है। और जो ये कह रहे हैं, कहे तो कि इकोनॉमिक्स और सोसाइटी का ज्ञान है, कौन सा इकोनॉमिक्स और कौन सा सोसाइटी से चल जाएगा? आपके हर राज्य के डीजीपी, जो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, हर आईएएस बन के रिटायर होते हैं। हर जिले के सबसे बड़े अधिकारी आईएएस हैं। किस जिले में शासन व्यवस्था ठीक हो गई? हम ये नहीं कहते हैं कि क्या हो रहा है, किसी घटना को हम रोक नहीं सकते हैं। घटना के बाद हो रही कार्रवाइयों पर क्या होता है? जो सिविल है, डीएम साहब है, स्टेट पीसीएस से निकला सीओ है, जाके देख लेना। जिन जिन को लगता है ना इस तरह की बातें कि पढ़े लिखो और पढ़े लिखे अधिकारियों को चुन देंगे, जीवन भर ये क्या करते हैं, ये करते हैं नागरिक को परेशान, जनता को परेशान, बूढ़े को परेशान, बुजुर्ग को परेशान, समाज को परेशान, यही काम है इनका। और अवैध ढंग से पैसा ऐंठना। आप कभी सोचते हैं, जिनका सामान्य जीवन भी ठीक से नहीं बीत रहा था, उनके पास अरबों की संपत्ति कहां से आ जाती है? वो बंगला, वो दौलत, वो संपत्ति इनके मेहनत की कमाई नहीं है। ये बात आप सबको याद रखना है कि जो बनाए हैं सब मेहनत की संपत्ति नहीं है। जीवन भर करे से भ्रष्टाचार, और फिर इनको संसद में भी ले आए ताकि करें, वहां भी जाके गुंडागर्दी और प्रॉपर भ्रष्टाचार करें। सबसे दुर्भाग्य का दिन भारत का तब होगा जब यहाँ के पढ़े लिखे लोग जो हैं, आईएएस अधिकारी, पढ़े लिखे लोग तो आ जाए, बढ़िया है, ज्ञान होना एक अलग बात है, पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन अधिकारियों को, आईएएस को भर्ती कर लेना या आईएएस का चुनाव कर लेना, उस दिन देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि जो अधिकारी रिटायर होते हैं वो शासन व्यवस्था में आ जाएं। कोई कर रहा है, कोई भी पार्टी अगर ऐसा अभी भी कर रहा है तो गलत कर रहे हैं। जीवन भर कभी ना अपने लोगों से, अपने माता पिता से पूछ लेना, आप दिल्ली पढ़ने जाते हैं, पटना पढ़ने जाते हैं, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और इलाहाबाद और पता नहीं कहां कहां जाते हैं,
और आपके घर वाले यहाँ एक आवासीय के लिए, एक साधारण सा मोटेशन के लिए, एक साधारण से नकली केस में फंसा के सबको, जो जीवन भर नागरिकों को फंसा के धन इकट्ठा किया, उसको जाके संसद में बैठा दें। और एक बात और, ज्यादा भावनाओं में बह जाते हैं आप। उन्होंने वीडियो में एक जगह कहा है, वो क्लिप में आप सुन लीजिएगा, उन्होंने कहा कि अभी तो इनका पॉलिसी में कोई हाथ नहीं रहता है, बाद में पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाले हो जाएंगे। अरे ओझा जी, पहले ही समझ लीजिए, अधिकारियों का काम ही, वो एक्जीक्यूटिव कार्यकारी की बॉडी हूं, वही पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं। और उन्होंने गलत पॉलिसी को इंप्लीमेंट, सरकारें हमेशा अच्छा कानून बनाती है, जो इंप्लीमेंट करने वाले हैं ना, जिसको आप आईएएस अधिकारी बोलते हैं, थपथपाते हैं, अरे चोर गुंडा इस तरह का हो गए हैं सब के सब। और आप तो अपना खुला प्रचार करवाते हैं। यही जब बड़ा बिजनेस.com का जो फाउंडर है अपना विवेक बिंद्रा, उसने तो साफ साफ गुंडा का गुंडा आपको लिखा है, आप मजे से उसको अपने सीने पर लेकर घूमते हैं। देखिए कहां इथिक्स होना चाहिए और कहां अच्छी बातें होना चाहिए, दोनों दो जगह है। आप कोई कॉमेडी शो नहीं कर रहे हैं, कोई मस्खरी नहीं कर रहे हैं, कोई जादू नहीं दिखा रहे हैं। तो इसलिए जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं ना, इन लोगों को, हमको जनता से भी हमारा ये निवेदन रहेगा कि ना, बात अच्छा और सही बातों का फर्क जो है उसको पहचानिए और फर्क हमेशा कायम रखिए। और कभी भी इन सबों के बातों में नहीं आना है। जिस दिन 400 अधिकारी आ जाएंगे उस दिन तो बर्बाद हो जाएंगे सब के सब। गुंडागर्दी पर अभी मात्र देश में कितने सालाना 2-2.5 हजार अधिकारी चुन के जाते हैं, उन्होंने तो कोहराम मचा के रखा है। ये जितना गुंडागर्दी कौन सरकार आ रही है हमारे साथ करने, जनता के साथ आपके माँ पिताजी के पगड़ियों पर लात मारने वाले ये लोग हैं, निर्दयी क्रूर हैं। आपके कौन से काम इन अधिकारियों ने कर दिए हो? इनसे मिलेंगे कभी? जितने सांसद विधायक चुन के गए हैं, जाके मिल लीजिएगा, जो अधिकारी रहे उनका रवैया देख लीजिएगा। तो ये इन सबों के बातों में नहीं आना है। और जहां तक संभव हो पढ़े लिखों को लाना है, लेकिन अधिकारियों को कभी जीवन में, कम से कम अभी जो वर्तमान परिस्थिति चल रहा है उन परिस्थितियों में, तो संसद क्या, उनको तो जब रिटायर होते हैं तो उनको समाज में बने बैठने तक का जिसको सहूलियत नहीं होना चाहिए, वो संसद भवन जाके बैठेंगे? इतना भ्रष्टाचार करके इतनी संपत्ति कमाते हो, इतना खून पसीना सबका चूस के लाते हो, जिनका इथिक्स, जिसका सामान्य जीवन ऐसा होना चाहिए कि समाज को मुंह नहीं दिखाए, समाज में बैठने के लायक नहीं, उनको कह रहे हैं कि संसद भवन में बैठा दे। हाँ, यही तरीका है और यही सिखा रहे हैं। तो सभी से निवेदन है कि इन लोगों को पहचाने और भावनाओं में न बहें। भावनाएं आपका भविष्य खराब कर सकती है, आपकी पीढ़ियां खराब कर सकती है, आपके परिवार को परेशान करती है। एक बात हमेशा याद रखें, सरकार आपके पास प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार के लिए नहीं आ रही। गुंडागर्दी ये लोग करते हैं, कार्यालयों को भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखे हैं। चाहे कोई कार्यालय हो, एसपी ऑफिस, पुलिस के ऑफिस से लेके, सिविलियन के ऑफिस से लेके, कहीं भी जितने कार्यालय हैं सब भ्रष्टाचार का अड्डा है। और उसमें बैठे लोग यही आईएएस, आईपीएस और पीसीएस और इसी स्तर के अधिकारी, कर्मचारी और छोटे स्तर के प्यून से लेके बाकी लोग होते हैं। आप याद रखिए, जिन्हों लोगों ने कार्यालय को भ्रष्टाचार का शाखा बना के रखा है, क्या उनको संसद भवन बैठा देने से हमारा तरक्की होगा? हम बर्बाद हो जाएंगे, अंग्रेजों से भी बुरी शासन की स्थिति में हम चले जाएंगे। अपना ख्याल रखें, अपने भविष्य का ध्यान रखें।